ये पंजाब में धमाका हो गया है। बॉर्डर इलाके से धमाके की आवाज सुनने को मिली है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर इलाके में ओकरा कैंट के करीब ये धमाका हुआ है और ये बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान के पंजाब में ये बड़ा धमाका हुआ है। देवराज जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो उनका बहुत बड़ा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दुश्मन किस तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहा है, उस हथियार का मेक मॉडल ब्रांड नंबर क्या है, किस देश से आया है, उसमें किस तरह की मशीनरी, किस तरह के फ्यूज और किस तरह की सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रांसमीटर एंटीना कैसा है, रिसीवर एंटीना कैसा है और लाइकली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसा है। तो इन सबको जानने के लिए इन सब के जो ध्वस्त अवशेष एक बार ये धमाके की जो आवाज बॉर्डर एरिया में सुनाई दी है वो हम सुनवाना चाहते हैं दर्शकों को। पंजाब में ये धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है और ये धमाके की आवाज किस तरह की हो सकती है, किस तरह के वेपन्स की हो सकती है। हमारे साथ कई जानकार मौजूद हैं। राठौर साहब, मैं देखिए वो तो आप बताइएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि इस समय जो सेना में जवान हमारे लड़ रहे हैं, अधिकारी हमारे लड़ रहे हैं, अफसर लड़ रहे हैं, वो भी किसी का सिंदूर है, वो भी किसी का सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर और इन आवाजों को सुनकर कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आम नागरिक कितना डर महसूस करता है। और ये जैसलमेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मलबा वहां पर बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये जैसलमेर की तस्वीर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा वहां पर मिट्टी में पड़ा हुआ मिला है क्योंकि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल जिस तरह से जैसलमेर में शाम के वक्त, रात के वक्त टारगेट किया गया, पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा यहां पर बरामद किया गया। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स अभी बता रहे थे कि ये मलबा कभी भी मिलता है तो उसे अचानक से हाथ में उठा करके नहीं देखा जाता, बाकायदा प्रोटोकॉल होता है जिसके जरिए इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी बताइए, जो चंदन ने आपसे सवाल पूछा था कि किस तरीके की आवाजें थी, ये बंदूक की आवाजें थी, ये क्या था? शोभना जी, जो आप आवाज सुन रहे हैं ये L-70 फ्लोदरमास रेडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन फायर कर रहा है। और इसी के साथ जो दूसरा वाला द्रुत फायर आप सुन रहे हैं, आप दो तरह की फायर सुनेंगे, एक सुनेंगे ठक 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 और एक सुनेंगे डर डर। जो पहला वाला आवाज आ रहा है ठक 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 ठक, वो है L-70 रेडार गार्डेड। मतलब इसको हम आसान शब्दों में समझें तो जैसे ही इसकी सीमा में कोई भी ऐसी चीज आएगी तो ये ऑटो फायर करेगा। ऑटो फायर नहीं है इसमें, ट्रैकिंग ऑटोमेटिक है, लेकिन ट्रिगर जो है वो मैन्युअली दबानी पड़ती है। नहीं, ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, भारत की तरफ से हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान सीमा, पाकिस्तान के इलाके का पंजाब था। ऐसे में वो फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई थी या भारत की तरफ से? जाहिर सी बात है भारत की तरफ से, क्योंकि इस समय ड्रोन हमले ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान के हमले हैं, तो ये इस समय भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई है। जी हाँ, देखिए क्योंकि मैंने इन वेपन्स की फायरिंग में आवाज सुनी है, जो डर वाली आवाज आ रही है वो है 4x23 ZSU, जो कि दो तरह का है। एक तो 4 बैरल वाला है जो कि नहीं, अगर दिन के टाइम में देवनाथ साहब अगर आवाज सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि अभी भी उनकी तरफ से अटैक का सिलसिला जारी है। और सिंह साहब, हम बात कर रहे थे कि रात गुजर चुकी है, अब शायद मामला थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन अभी भी मिसाइल लग रही है। ये क्या, ये ड्रोन तो नहीं लग रहा है? कर्नल साहब बताइए, कर्नल साहब। हाँ, ये मिसाइल लग रही है, जो शेप दिखाई दे रही है रॉकेट जैसी, क्या कहेंगे? अभी ऐसे बिल्कुल देख के नहीं कहा जा सकता क्या चीज है, लेकिन हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, मिसाइल भी हो सकती है और वॉरहेड होगा किसी चीज का हेड है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो देखिए ये जो कल पाकिस्तान ने जिन हमलों को अंजाम दिया, अब उसकी तस्दीक जो है वो सुबह तस्वीरों के रूप में हम लगातार जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देखिए। पाकिस्तान का हालांकि जिसको कहा जाए कि नेस्तनाबूद कल भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने कर दिया है, बिछा दिया है पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर। पाकिस्तान को ये बताया गया कि साहब भारत की ताकत क्या है। और पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इस पूरे हमले के बाद धड़ाम हो गया है। कल 4000 पॉइंट गिरा, आज 2000, तो चौतरफा जो है वो पाकिस्तान इस समय गिरा हुआ है। 6000 गिरा और आज 2000। यही कहते हैं पाकिस्तान का पैसा मिट्टी में मिला। बहुत बड़ी बात। त्रिपाठी जी कुछ देने वाले लोग हैं यहाँ जो मैम आप सवाल पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी से, जो और पैसा देने वाले लोग हैं, IMF जैसी संस्था, उन्हें देखना चाहिए कि उनके पैसों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के साथ सीधा पाकिस्तान की सेना ने अपना बजट बढ़ा लिया। वेस्टर्न नेशंस है ना चंदन, इनकी हमेशा बांटो और रूल करो वाली पॉलिसी रही है। अमेरिका किसी का नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी करिए। जो JD वांस ने अपना जो
नजरिया जाहिर किया है त्रिपाठी जी। मतलब ये एक हैरान करने वाला है कि साहब ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है, भारत भी हमारा दोस्त है। साहब आप पाकिस्तान को अपना दोस्त रखिए, हमको नहीं बनना आपका दोस्त। और आज जेडी वांस ने कहा कि ये उनका अपना मामला है। तो इसको कैसे समझा जाए? अमेरिका के इस रुख को भारत को अब क्या कैसे लेना चाहिए? देखिए, एक तरह से जेडी वांस ने ट्रंप के बयान को डाइल्यूट किया है। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि दोनों हमारे दोस्त हैं और हम मध्यस्थता कर सकते हैं फिर से अगर चाहें जरूरत पड़ी तो जेडी वांस ने कह दिया हमारा कोई लेना देना मध्यस्थता वाली बात तो पहले उन्होंने कही थी सर। इस बार तो उन्होंने मध्यस्थता की बात नहीं की, इस बार तो उन्होंने कहा कि वो दोनों मध्यस्थता की बात कही है क्या? हाँ, वो ट्रंप की आदत है कि हम कुछ कर सकते हैं जी। हमको कोई पूछे न पूछे, वो हमेशा तैयार रहते हैं मध्यस्थता के लिए। देखिए हमारे पास वो डाइल्यूट किया। और एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका इस मामले में, आपने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका में जो राजदूत थे उन्होंने व्हाइट हाउस से ये बात गिड़गिड़ाया था कि आप इंटरवीन कीजिए। ठीक है, तो उसके जवाब में उन्होंने तो अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं कर रहा है तो ठीक है, भारत और पाकिस्तान आपस में समझ ले। इसमें भारत पाकिस्तान से समझ लेगा, बस दुनिया के दूसरे देश ये रोने के लिए ना आए कि अब बस भारत बड़ा भाई है, भारत जिम्मेदार है, भारत संभल जाए। ये जो है आकर के ज्ञान भारत को ना दिया जाए। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि एक के बाद एक अभी भी दिन में हमलों का सिलसिला कर्नल सिंह जारी है। यानी ये माना जाए कि पाकिस्तान मानने वाला नजर नहीं आता। लेकिन कर्नल साहब, हाँ, ये भी बताइए, जो मिसाइल का जो आप कह रहे हैं कि अपर आगे का हिस्सा है, क्या ये जिंदा है या ये जब फट जाती है उसके बाद ये हिस्से अलग अलग होते हैं? ये भी दर्शकों को इसमें अभी देवनाथ साहब और उत्कर्ष साहब कुछ विचार कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे। आपका क्या विचार है सर? राठौर सर, ये मिसाइल है, अब ये वहाँ पर आके गिरी है, ये फटा है नहीं फटा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्पिंट है, खत्म हो गया, यानी ये खोखा है। हाँ, मिसाइल का खोखा है। और ये तस्वीरें जैसलमेर की है जहां हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से कल जब अटैक किया गया था मिसाइल से और ड्रोन से, जैसलमेर में मिसाइल का हिस्सा बरामद किया गया है और यहां पर सेना के जवान पहुंचे हुए हैं और इसे रिकवर कर रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन का मलबा भी मिला है और यहां जो हमारे जानकार है वो ये बता रहे हैं कि ये किसी मिसाइल का हेड हो सकता है, वॉरहेड हो सकता है, लेकिन ये स्पेंट है, यानी कि फट चुका है। और आपको बता दें कि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कल जितने भी अटैक हुए थे, चाहे जैसलमेर हो या फिर जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह सबको ध्वस्त कर दिया था। और हमारे साथ देवराज सर, अगर आप आकर के हमें ये बता सके कि इसको डिसेक्ट कर सके, डाइसेक्ट कर सके, बताएं हमें कि क्या है ये, क्या हो सकता है। सर राठौर सर, आप भी आए, आप दोनों बताएं कि ये क्या हो सकता है। उस तरफ से जाए सर। आइए सर, इधर आइए, इधर आइए। मार्किंग भी पड़ी हुई जो राठौर सर प्लीज यहाँ पर, ये एक वॉरहेड का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई करीबन 8 इंच है, इसकी लंबाई करीबन 22 इंच है। यानी ये जो है करीबन 40 पाउंडर टाइप वेपन क्लास का वेपन है। और जब ये जमीन पर गिरा तो इसका जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है या कॉन्टैक्ट फ्यूज है वो ऑपरेट नहीं हुआ। आमतौर पे क्या होता है कि जब एक टारगेट को सक्सेसफुली एंगेज किया जाता है, सेफ्टी वजह से ऐसा होता है कि इसका जो मास्टर आर्म होता है उसको आर्म करना पड़ता है। तो इसमें मास्टर आर्म टेक्निकल वजह से आर्म नहीं हुआ।